हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि जो त्रिकुट रोपवे है जो कि देवघर जिले के झारखंड राज्य में स्थित है, वहाँ अचानक 10 अप्रैल को जो स्टील का रस्सी है वह शाफ्ट एक्सल से स्लिप पर जाती है। उसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इसके बाद सारी ट्रॉलियाँ आपस में जो ये रोपवे का मिडल है वहाँ सस्पेंड हो जाती हैं। इस प्रकार से जो सारे यात्री उसमें बैठे हुए थे वो एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है रेस्क्यू ऑपरेशन और ये रेस्क्यू ऑपरेशन 11 और 12 अप्रैल तक चलता है। तो आखिर यहाँ बात आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसके हम हिस्ट्री में देखेंगे कि आखिर यह जो रोपवे है वह कैसे बना। तो 2010 में इस रोपवे को बनाने का कोशिश किया गया। उसके बाद एक कंसल्टेंसी के तौर पर रिट्स मतलब रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो कि रेलवे की एक कंपनी है, उसको झारखंड सरकार ने एज अ कंसल्टेंट नियुक्त किया। इसके बाद ड्रिल को टेंडर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ड्रिल मतलब दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड, यह एक प्राइवेट कंपनी है जिसको झारखंड गवर्नमेंट ने रोपवे को डिज़ाइन करने के लिए, उसको बनाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए टेंडर दिया। अब जो ड्रिल का काम था वो बेसिकली ये था उसको डिजाइन करना, बिल्ड करना, ऑपरेट करना, और इसके लिए झारखंड सरकार को उसे एनुअल लाइसेंस फी भी देनी पड़ेगी। यह बात आती है कि कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जो कि रोपवे को रेगुलेट करे। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन और ड्रिल के बीच में 2014 में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके लिए था? यह मेंटेनेंस के लिए था। और यह जो एग्रीमेंट होता है वह 16 मई 2014 से स्टार्ट हो जाता है। जो बेसिकली जो ये एग्रीमेंट था वह सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए था। इस एग्रीमेंट में था कि जो ड्रिल कंपनी को यह टेंडर दिया गया है वह एनुअल मेंटेनेंस के साथ साथ हाफ ईयरली, क्वार्टर और डेली चेकअप भी करेगा इस रोपवे का। इसके साथ ही साथ यह पीरियोडिकल रेस्क्यू ड्रिल भी करेगा जो कि हर 3 महीने पे करना था। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में थी। ये सब चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि कोई सेंट्रल लॉ नहीं है अभी तक जो इन रोपवे सिस्टम को रेगुलेट करे। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों के बाद भी यह कोलिजन क्यों हुआ। तो प्रॉब्लम यहाँ ये देखने में आई कि जो ड्रिल कंपनी है इसने रेस्क्यू ड्रिल कभी परफॉर्म किया ही नहीं, और इसकी जो मेंटेनेंस ट्रॉली थी वह रेयरली ही कभी यूज की गई होगी। मतलब इनके जो मेंटेनेंस के पार्ट में काफ़ी कमी दिखी। देखने वाली बात ये होगी कि जब जैसे जैसे बाकी रिपोर्ट आनी स्टार्ट होंगी तो हम आपको फिर अपडेट करेंगे कि आखिर इसमें टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पर आया। लेकिन जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही बात सामने आई है कि जो स्टील की रस्सी थी 16 mm की वह शाफ्ट एक्सल से स्लिप हो गई, जिसके बाद जितने भी सारे ट्रॉली उसमें लगी हुई थी वो एक के बाद एक तो कैस्केडिंग के इफेक्ट के थ्रू आकर के बीच में जमा हो जाती। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सब्सक्राइब करने के चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।